समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। समाधान कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, बहुत विस्तार से चर्चा हो रही है व्यक्तित्व विकास की, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहता है। जब वो इस संसार में आता है तो चाहता है कि इस संसार में अपना कुछ नाम करके जाए। लेकिन ऐसे लोग ही संसार में अमर हो पाते हैं जिनका व्यक्तित्व सचमुच बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा और जो संसार को कुछ दे कर गए। इसीलिए हम इसकी चर्चा को विस्तार से कर रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। व्रता जी, पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की, कि किस प्रकार ये हमारे सभी व्यक्तित्वों का आधार है, नींव है। और बात आपने पूरी की थी राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास पे। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को आप ये राजयोग का अभ्यास अवश्य कराएं, ताकि वो इसे सीख कर अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। तो देखिए, राजयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है। इस अभ्यास में सबसे पहले हमें आत्मिक स्वरूप पर स्वयं को स्थिर करना होता है। मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं। आत्मा की अवेयरनेस में, उसकी कॉन्शियसनेस में पहले हमें स्वयं को लाना है। तो पहले आत्मा के स्वरूप पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। आत्मा बहुत सूक्ष्म पॉइंट ऑफ एनर्जी है, शांत स्वरूप है और पवित्र है। उससे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, जैसे किरणें फैल रही हैं। तो हम अपने ऐसे स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे और फिर हम मन बुद्धि को ले चलेंगे आकाश के भी परे ब्रह्मलोक में, जहाँ परमात्मा का निवास है। वो महाज्योति है। उसे महाज्योति इसलिए कहा जाता है तो एक्चुअली वो भी बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसको निराकार कह दिया गया है। लेकिन उसका तेज बहुत ज़बरदस्त है। वो सर्वशक्तिमान है, गुणों का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो हम अभ्यास करेंगे परमात्मा पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करने का। तो चले हम 3 मिनट के लिए एक राजयोग की प्रारंभिक प्रैक्टिस कर लें। और हमारे सभी दर्शक इसी तरह रोज सवेरे उठकर सोने से पहले, कार्य करने से पहले 5-7 बार राजयोग का अभ्यास किया करें। एकाग्र करें स्वयं को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, प्रकाश पुंज, शक्ति पुंज, दोनों भ्रकुटियों के बीच में विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को निहारें। मैं पीसफुल हूँ, इस देह की मालिक हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मुझसे चारों ओर शांति और पवित्रता की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। अपने ऐसे स्वरूप को देखें। मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ। इस संकल्प को रिपीट करें। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ, सभी शक्तियों का पुंज हूँ। मैंने इस देह में प्रवेश किया है, मैं इससे न्यारी हूँ। अब हम मन बुद्धि को ले चलें ऊपर की ओर, यात्रा करें। हमारे ऊपर आकाश, सूरज, चांद, तारे, और उसके ऊपर देखें सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक, आत्माओं की दुनिया। इस संसार में आने से पहले हम आत्माएं यही थे। यहाँ गोल्डन प्रकाश है।
चारों ओर मानो शांति का सागर लहरा रहा है। ये शांति धाम है, मुक्ति धाम है। फील करें मैं वहीं हूँ अपने घर में, ये मेरा मूल वतन भी है। और यहीं पर सबसे ऊपर विराजमान हैं हम सभी के प्राणेश्वर, प्यारे परमपिता निराकार त्रिमूर्ति शिव महाज्योति। वे शांति के सागर हैं। उनकी शांति की किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं और वो शांति अब मुझ में समा रही है। मैं संपूर्ण शांत हो गई हूँ। मेरे परमपिता पवित्रता के सागर पतित पावन हैं। उनके पवित्र वाइब्रेशंस मुझ आत्मा में भरने लगे। मैं परम पवित्र हूँ। मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान हैं। मैं उनकी संतान शक्तियों से संपन्न हूँ। अब ये उनकी शक्तियों की किरणें मुझ में प्रवेश करने लगी। इस तरह परमात्मा शांति, पवित्रता और शक्तियों से भरकर मैं चमकती हुई आत्मा वापिस अपने देह में आ गई। फिर से मैं अपने मस्तक के मध्य में उपस्थित हूँ, शांत हूँ। मन पूरी तरह शांत हो जाता है, बुद्धि का जैसे विकास होने लगता है और हम महसूस करते हैं कि ईश्वर की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर समाने लगी हैं। जैसा अभी आपने अभ्यास करा तो जो मुझे अनुभूति हो रही थी, मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक भी अनुभव कर रहे होंगे। और जैसे जैसे इस अभ्यास को करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास बिल्कुल होगा। मन जैसे जैसे शांत होगा, बुद्धि का चहुमुखी विकास हमें अनुभव होगा, तो व्यक्तित्व तो आप ही निखर उठेगा। दादा जी, हमारे पास बहुत सारे इससे जुड़े हुए, व्यक्तित्व से जुड़े हुए जो हमने चर्चा की थी, तो बहुत सारे मेल्स आए हुए हैं। मैं एक एक करके लोगों के मेल आपके सामने रखता हूं प्रश्न के रूप में, ताकि आप उनका समाधान कर सकें। कटक से सुकन्या मोहंती लिख रही हैं। ये कहती हैं, आई एम 23 ईयर ओल्ड गर्ल, वेल एजुकेटेड एंड डूइंग अ गुड जॉब। आई एम नॉट गुड लुकिंग। व्हेन आई लुक एट other beautiful and smart girls, I feel inferior. How do I get over this complex? देखिए, ये ऐसी मनोस्थिति है जिससे कई लोग गुजरते हैं इस संसार में, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरों से अपने को कंपेयर करता है और ज़्यादातर लड़कियों में ये लड़कियों में ये ज़्यादा आती हैं, होती हैं। तो जो जैसे हैं, जिनकी ऊंचाई जितनी है, चेहरा जितना है, बॉडी की बनावट जैसी है, उसमें तो कोई चेंज अब किया नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करके अपने को प्रसन्न रखना होगा इन्हें। दूसरी चीज, दूसरों के पास एक सुंदरता है। मान लो एक व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन हो सकता है मन से वो सुंदर न हो, उसे क्रोध आता हो। जब आप उसके पास जाएं, वो आपको फटकार दे, वो आपको कह दे बिना टाइम लिए क्यों आए मेरे पास, यहाँ आने का टाइम है क्या, और आपको उसकी सुंदरता एकदम अगली लगने लगे। तो आप ये सोचें कि यदि उसके पास दैहिक सुंदरता है, तो मैं अपने पास गुणों की सुंदरता, गुणों से अपना श्रृंगार करूं। और ये बहुत बड़ा श्रृंगार है। हमने देखा है, बाह्य रूप से कम सुंदर दिखने वाले लोग यदि गुण संपन्न हैं, यदि उनके विचारों में प्योरिटी है, यदि उनके चेहरे पर स्वमान है, तो
उनका व्यक्तित्व बहुत निखर जाता है, वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। और एक सुंदर दिखने वाला व्यक्ति यदि वो क्रोधी है, यदि वो अहंकारी है, यदि वो कड़वा है, तो उसकी सुंदरता किसी को भाती नहीं। हम देख इसलिए सकते हैं वैसे भी भ्राता जी, संसार में भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, लेकिन अपने गुणों के कारण, अपने कर्तव्यों के कारण सचमुच आज सभी के प्रिय बने, सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब उनके साथ रहना चाहते हैं। तो मैं मिस मोहंती से कहूँगा कि आप स्पिरिचुअलिटी अपने जीवन में भरें, तो आपके ये जो विचार हैं जो आपको सदा कष्ट देते रहेंगे, अन्यथा आपके मनोबल को डाउन करते रहेंगे, आपको निराशा के अंधकार में ले जाते रहेंगे, इन विचारों से आप ऊपर निकल जाएं और जैसी भी आपकी पर्सनालिटी है, जैसा भी आपका लुक है, उसको आप एंजॉय कर सकें, तो वो एंजॉयमेंट दूसरों को भी एंजॉयमेंट देगा। बिल्कुल, इसे स्वीकार करें और साथ ही जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे गुण हैं, मूल्य हैं, विशेषताएं, योग्यताएं हैं, उन्हें विकसित करने पे ध्यान दें, ताकि ये जो चीज़ है उसे छोड़ करके बाकी चीज़ों की ओर लोग अवश्य ही आकर्षित होंगे। जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, जिनको हम बदल नहीं सकते, उनके बारे में हम परेशान न हो और जो हम ग्रहण कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल। भ्राता जी, दूसरा जो मेल हमारे पास आया है ये है के राजन, बैंगलोर से लिखते हैं, I am earning well and also good looking. The problem is that I am not able to handle the difficult and complex situations in life. Whenever a difficult situation arises in life, I am gripped with nervousness and fear. How do I overcome my fear? K Rajan from Bangalore. देखिए, राजन जी की दूसरी समस्या हो गई जी। ये इनका लुक भी बहुत अच्छा है, इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, लेकिन इनकी पर्सनालिटी में एक निगेटिविटी है कि परिस्थितियां जब भी आएंगी तो वो इनको निराशा देकर जाएंगी, इनके चेहरे की रौनक को नष्ट करके जाएंगी। तो मैं राजन को कहूँगा कि एक बहुत सुंदर सिद्धांत अपने पास लिख कर रख लें, मन की स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। परिस्थितियों से पावरफुल हम हैं। और दूसरी बात कि जीवन में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि परिस्थितियां ना आएं। परिस्थितियां आएंगी, उनको तुम्हें वेलकम करना है और उनसे पार होने का एक रास्ता निकाल लेना है। जितनी परिस्थितियां तुम्हारे मार्ग में आएंगी और तुम उन्हें बोल्डली पार करोगे, उतना ही तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी पर्सनालिटी में और रौनक आएगी। इसलिए परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, परिस्थिति देखकर न नर्वस होंगे न निराश होंगे, लेकिन ऐसा समझ लें कि एक चैलेंज मेरे पास आया है और मैं इस चैलेंज से अधिक पावरफुल हूँ। दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, एक ही तो नहीं लड़ेगा, दोनों समान होंगे नेचुरली, तभी दोनों आपस में भिड़ेंगे। बिल्कुल। तो परिस्थितियां आएंगी अवश्य, चाहे उनको हम अपना टेस्ट पेपर ले लें, लेकिन हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को इतना ऊंचा उठा दें, अपने मनोबल को इतना बढ़ा दें, अपने को इतना निर्भय बना दें, ताकि उन्हें हम हंसते हंसते पार कर सकें। मैं राजन को कहूँगा कि हर परिस्थिति का समाधान आपके पास है। यदि आप नर्वस होंगे तो उस समाधान को आप भूल जाएंगे, आप कुछ और सोचने लगेंगे, वो आपसे मिस हो जाएगा और आपकी घबराहट और बढ़ेगी। इसलिए अपने को बहुत स्टेबल रखें, बहुत स्ट्रांग बनाएं और परिस्थितियों का वेलकम करें। ये मान लें परिस्थिति भी जीवन में आना आवश्यक है, उन्हें आने दो, पर हम उन्हें पार करके और बहादुर बनेंगे। तो हम भागें ना परिस्थितियों से, लेकिन परिस्थितियों का सामना करें। ये मूल रूप से हमारे जीवन का एक सुंदर अंग बन जाता है और एक अपनी एटीट्यूड ही ऐसा बना लें कि मुझे हर चीज़ का सामना करना है, और जैसे जैसे सामना करते जाते हैं वैसे वैसे सीखते जाते हैं। भ्राता जी, हम बचपन में जब हम लोगों को तैरना सिखाया जा रहा था, तो हमारे जो शिक्षक थे जो तैरना सिखाते थे, वो हम लोग को उठा के पानी में फेंक देते थे, और जब हम हाथ पैर मारने लगते थे, डूबने लगते थे, तो वो निकाल के बाहर लाते थे। वो कहते थे कि जब तक तुम ऐसे हाथ पैर नहीं चलाओगे तब तक तुम तैरना नहीं सीख सकते। तो वास्तव में जब सिचुएशन भी आ रही हैं, हम उनका सामना यदि बहादुरी से करते हैं, तभी हमारे जीवन में अनुभव बिल्कुल फिर तैरना सीख गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो ना होता तो हम तैराक भी ना बन पाते। तो परिस्थितियां वास्तव में हमें पावरफुल बनाती हैं, हम हमारी व्यक्तित्व को और विशाल बनाएंगी। इसलिए बस यही कि
अपने दृष्टिकोण को विशाल बनाएं, विचारों में ये हीनता न लाने दें, ब्रॉडनेस लाएं और हंसते हंसते पार करें। और कई बार भ्राता जी ये भी होता है कि हम भागने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। ये भागना या बचना भी ना हो, बल्कि हम सचमुच सामने खड़े होकर के बहादुरी से उसका सामना करें, ताकि वो हमारे अनुभवों को बिल्कुल बढ़ाए। सत्य यही है कि हम कितना भी भाग लें, परिस्थितियां तो हमारे पीछे पीछे आएंगी। चलेंगी। कई लोगों ने नौकरियां बदल के देख ली, जी। कई लोगों ने फ्रेंड्स बदल के देख लिए, कई लोगों ने घर बदल के देख ली, कई लोगों ने वाइफ बदल के देख ली। परिस्थिति वैसी की वैसी रही, क्योंकि जब तक हम अपने को पावरफुल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपने को स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो हम परिस्थितियों से युद्ध भी नहीं कर सकते, उन पर विजय भी नहीं पा सकते। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा कहा है भ्राता जी कि हम संसार सागर में जैसे नाव की तरह हैं, और सागर में लहरें आए ही ना, ये तो संभव ही नहीं है। एक युवक एक महापुरुष के पास गया भ्राता जी, और उसने कहा कि मुझे ऐसा स्थान बताओ जहां मेरे पास कोई परिस्थिति ना आए। तो वो महापुरुष उसको लेकर के शमशान घाट चले गए। बोले यहाँ तो लेट जा, यही वो जगह है जहाँ पे कोई परिस्थिति नहीं आएगी। मतलब ये भाव स्पष्ट है कि यदि हम संसार में हैं, फील्ड में हैं, तो परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हम उनका सामना कैसे करते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भ्राता जी, मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ। ये प्रश्न हमें भेजा है बरेली से धनंजय जायसवाल ने, और ये कहते हैं कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है, खुद को हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। यदि हम व्यक्तित्व के मामले में खुद को खरा नहीं पाते, तो हमारे अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे विचार से व्यक्तित्व के बड़े ऊंचे ऊंचे मापदंड तय करने के बजाय हमें युवाओं को ये सिखाना चाहिए कि वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, वो खुद को वैसा ही स्वीकार करें। हम किसी और की जेरोक्स कॉपी क्यों बने? नहीं, ठीक है, जायसवाल जी का भी कहना यही बात हम लोगों को कह रहे हैं कि पहले तो जैसे हम हैं वैसा एक्सेप्ट कर लें, अपने मन को विचलित न होने दें, अपनी शांति खुशी को, अपने मनोबल को डाउन न होने दें। लेकिन जैसा इन्होंने कहा हम पर्सनालिटी के ऊंचे ऊंचे मापदंड क्यों बनाए, नहीं, ये भी नहीं, हमें बनाने भी चाहिए। हमें एक सर्टेन लक्ष्य भी अपनी पर्सनालिटी के लिए रखना चाहिए, और उस ओर भी हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही तो जीवन है ना। हम जहाँ हैं उसे स्वीकार करके वहीं खड़े तो नहीं रहेंगे ना, इसलिए निरंतर प्रगति के पथ पर हमें चलना भी आवश्यक है। बिल्कुल, तो जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते उन चीज़ों को तो हम स्वीकार अवश्य कर लें, लेकिन निरंतर परिवर्तन भी अपने जीवन में लाते रहें, ताकि हमारी उन्नति होती रहे। हमारे कहने का भाव वास्तव में यही था। भ्राता जी, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, ये है चित्रंजन से हमारे पास ये प्रश्न आया है, और सान्या चक्रवर्ती लिखती हैं, आई एम अ 16-year-old girl. I am very emotional and sensitive by nature. I become so emotional sometimes that I cannot control my tears in public, which becomes very embarrassing. How can I make myself emotionally strong? ये कन्याओं के साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक छोटी आयु में तो रहती है, लेकिन कभी कभी बड़े होने तक भी ये चलती रहती है। इमोशनली वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अगर सीता की कहानी चलने लगी तो सीता रोई थी या न रोई थी, ये ज़्यादा रोने लगते हैं। और कोई बात आ गई किसी के दुख की, इनको फट से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। इमोशनल होना एक क्वालिटी है, बिना इमोशनल हुए तो एक मनुष्य ड्राई हो जाएगा। इसलिए इमोशंस बहुत ज़रूरी भी हैं, भावुकता, लेकिन वो इतनी ना हो कि पब्लिक में ही हमारे आंसू बहने लगे और हम अपने को रोक ना सकें, तो लोग कहेंगे ये तो बहुत कमज़ोर हैं, कहीं कहीं तो कायर हैं। तो मैं इनको कहूँगा राजयोग सीखें, हमारे जो नज़दीकी सेवा केंद्र हैं वहाँ पर ये जाएं, और उसमें एक चीज़ इनको सिखाई जाएगी जिसको हम कहते हैं स्वमान, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रेस्पेक्ट, जिसमें बहुत हाई थिंकिंग हमारे पास हो जाती है। क्योंकि टू मच इमोशनल होना मन की एक कमजोरी का भी प्रतीक है। तो जहाँ पर इन्हें ये सिखाया जाएगा, मैं यहाँ भी थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, वैसे ही हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। और इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि हमारा परमपिता सर्वशक्तिवान है, तो हम उसकी संतान हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। इसको जब ये बार बार रियलाइज करेगी, मैं सचमुच कमज़ोर नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
भगवान की संतान हूँ, तो इसके अंदर जो शक्तियाँ सो गई हैं, सुषुप्त अवस्था में आ गई हैं, वो जागृत हो जाएंगी। भ्राता जी, अगला प्रश्न है हैदराबाद से आर शालिनी लिख रही हैं। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न है इनका, हाउ टू लुक ऑलवेज यंग। हाँ, वैसे तो ऑलवेज यंग कोई हो नहीं सकता मिस शालिनी, लेकिन हमेशा एक चमकता हुआ चेहरा हो कि आयु चाहे 50 साल की हो गई हो या 60 साल की हो गई हो, लेकिन चेहरे पर उस आयु का कोई इफेक्ट दिखाई न दे, इसके लिए जैसे हमारा फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, तो हम अपने विचारों को यंग करें, एनर्जेटिक करें, बहुत हेल्दी करें। हम कितने भी 70 साल के भी हो गए हों तो हम अपने को बूढ़ा माने नहीं। हम रिटायर हो गए हों, माना टायर हो गए, अब तो कोई हमें ताकत नहीं रही, कोई दम नहीं रहा, इन विचारों को छोड़ दें। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, 60 साल की आयु हो गई और लगते 40 के हैं, 80 साल के हो गए हैं, लगते 60 के हैं। तो उन्होंने अपने विचारों को हेल्दी रखा है। तो बस इसका एक ही तरीका है कि शालिनी हमारी बात सुन ही रही होगी, अपने विचारों को प्रसन्नता से भरें, छोटी छोटी बातों में बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है। जितने ऊंचे विचार होंगे, पावरफुल विचार होंगे, हैप्पी थॉट्स होंगे, एनर्जेटिक थॉट्स होंगे, उतना ही चेहरा बिल्कुल यंग दिखाई देगा। बिल्कुल, तो मतलब ये उम्र की बात नहीं है भ्राता जी। कई लोग जवान होते हैं लेकिन बूढ़े दिखाई देते हैं, और कई लोग बूढ़े होते हैं फिर भी जवान दिखाई देते हैं। बात विचारों की है। अपने विचारों में यदि शक्ति है, विचारों में यदि ऊर्जा है, जीवन में उत्साह है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा युवा बने रहेंगे। वृद्धावस्था हम पे हावी नहीं हो हमने पाएगी। देखा, हमारे बाबा थे ब्रह्मा बाबा, 93 इयर्स तक वो जिए और 92 इयर्स तक तो बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा। और हर एक को हरा देते थे, इतने एक्टिव थे वो 92 की एज में। और जब वो पैदल चलते थे तो उनके साथ चलने वाला कोई नहीं होता था। ये सब छोटे छोटे थे, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 30 साल का, और वो सबसे आगे चलते थे। वो बाबा को खड़े होना पड़ता था इनको के आने तक। तो देखिए, क्योंकि बाबा में स्पिरिचुअल पावर थी, मन बहुत स्ट्रांग था, तो तन भी स्ट्रांग था, और अंतिम समय तक भी आयु का कोई इफेक्ट उनके चेहरे पर। हम दादी जानकी जी को भी देखते हैं भ्राता जी, वो तो बिल्कुल मिरेकल है। 97 इयर्स ओल्ड है, लेकिन अब भी किसी का हाथ पकड़ करके नहीं चलती, और जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि सब चीजें बचपन से लेके अब तक उनको सब चीजें याद हैं। तो ये एक चमत्कार है। बिल्कुल, इसलिए हम उन्हें कहते ही हैं 97 इयर्स ओल्ड नहीं, 97 इयर्स यंग। बहुत सुंदर आपने कहा। तो उम्र पे वास्तव में हमारे विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और यदि शालिनी जी जैसा चाहती हैं कि वो हमेशा यंग रहें, तो वैसे ही स्पिरिचुअल पावर्स को अपने जीवन में लाएं, और साथ ही साथ विचारों को बहुत श्रेष्ठ और महान बनाएं। दादा जी, आज वक्त हमें इतनी ही इजाज़त दे रहा है। आज आपने बहुत सुंदर हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए दर्शकों के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। मित्रों, आज आपके जो भी प्रश्न थे आपने देखे, बहुत ही सुंदर तरीके से भ्राता जी ने इनके जवाब दिए हैं। निश्चित रूप से आपको जो समाधान प्राप्त हुए हैं, आपकी सोच में एक परिवर्तन, चिंतन में जो परिवर्तन भ्राता जी ने दिया है, आप जरूर इस पर विचार कीजिएगा। सचमुच व्यक्तित्व विकास हम सब के लिए बहुत अहम है और आवश्यक भी है। वर्तमान समय को देखते हुए यदि हम अपने जीवन में किसी भी कारण से उदास हैं, निराश हैं, या कहीं भी हीन भावना आ गई है अपने व्यक्तित्व को लेकर के, तो उस पहलू को छोड़ करके अन्य बातों पर जिनका विकास किया जा सकता है, जिन्हें लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं, उन पे अपने आप को फोकस करें। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि वो बातें आपको आगे बढ़ाएंगी और सारा संसार आपकी ओर झुकेगा, आपके चरणों में आ जाएगा। इसलिए निराश बिल्कुल ना हो। यदि शारीरिक व्यक्तित्व में कहीं कोई खामी है, मानसिक व्यक्तित्व में कहीं कोई कमी है, लेकिन हर जगह परिवर्तन लाते हुए उन्नति के शिखर की ओर बढ़ते चलें, यही हमारी शुभकामना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से